जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतिम तथा तीसरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसका नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। और यह उद्यान कोटा जिले में सर्वाधिक है तथा इसके साथ साथ यह अन्य 3 जिलों में भी फैला हुआ है। सारी बातें हम अच्छे से करेंगे तथा अभयारण्य कब बना, राष्ट्रीय उद्यान कब बना और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 120 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुकुंदरा हिल्स, इससे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, इसके साथ साथ याद कैसे करना है ये भी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जानकारी अगर अच्छी लगती है तब आप लाइक जरूर करें, अपने अन्य मित्रों में भी इसे शेयर करें ताकि उनकी भी नोट्स अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। सबसे पहले यह अभयारण्य कब घोषित किया गया था, क्योंकि हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। इनमें हमने रणथंभौर उद्यान तथा केवलादेव उद्यान, इन दोनों से संबंधित जानकारी बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा रखी है। उसमें भी हमने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा है कि अभयारण्य कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तथा केवलादेव से संबंधित तो मैंने इतनी सारी आप लोगों को बातें बता रखी है। इतनी सारी जानकारी आप लोगों को एक साथ किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। आप लोगों को 2 से 3 बुक प्रेफर करना पड़ेगा, तभी आपको इतनी सारी जानकारी एक साथ मिल पाएगी। आज भी हम बहुत सारी जानकारी को मुकुंदरा हिल्स के साथ पढ़ने वाले हैं तथा थोड़ा सा आपका बाघ परियोजना वाला रिवीजन भी मैं आज करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसे अभयारण्य कब घोषित किया गया, तो मैंने जब आपको वन्य जीवों का बेसिक पढ़ाया था, आज से 2 दिन पहले की वीडियो है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने आप लोगों को एक डेट बताई थी, 7 नवंबर 1955। राजस्थान में 5 अभयारण्य बनाए गए थे और उन पांचों के पांचों अभयारण्य का नाम आपको एक साथ याद करवाने की मैंने टेक्निक भी बताई थी। क्या क्या नाम आपको याद करने हैं? पहला नाम आपको याद करना था रणथंभौर अभयारण्य, जो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमें याद करना था दर्रा अभयारण्य। अब दर्रा अभयारण्य से आपको एक बात याद रखनी है, यह जो मुकुंदरा हिल्स नाम है यह दर्रा अभयारण्य ही है। जैसे दर्रा अभयारण्य यह सबसे पहले नाम रखा गया था अभयारण्य का नाम, तथा उसके बाद आप सभी को पता है 2003 में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया था और उसके बाद इसका नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर करवा रहा हूँ। अभी तक हमें क्या याद रखना है, 1955 में राजस्थान में 5 अभयारण्य एक साथ बनाए गए, जिसमें से रणथंभौर हम पढ़ चुके हैं। दर्रा अभयारण्य जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी का वर्तमान नाम मुकुंदरा हिल्स है। उसके साथ साथ अन्य 3 कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली वीडियो में मैं वो सभी डिस्कस कर चुका हूँ। बात करते हैं आगे, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान इसे 9 जनवरी 2012 को बनाया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव को कौन से सन में बनाया गया तथा उसके बाद रणथंभौर को कौन से सन में बनाया गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रिवाइज करते रहो। अगर आप लोगों को चीज़ें याद आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, तथा आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो कहीं अपने पास नोट जरूर करते चलें। अब बात करते हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान तो घोषित कर दिया गया 9 जनवरी 2012 को। इसके बाद आपको नोट लगा कर लिखनी है, यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो अब अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं, मेरे साथ साथ याद करते चलो। पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था रणथंभौर को 1980 में बनाया गया। कब बनाया गया? रणथंभौर को 1980 में बनाया गया। तथा उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था केवलादेव। कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। इन्हें बनाया गया था 1981 में, और मैंने आपको कल ही बढ़ाया था इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। अनाज बांध तथा उसके बाद भी 2-3 महल है वहाँ पर, वो भी मैंने बताया आपको। वहाँ पर कौन सी होटल बनी हुई है जो आरटीडीसी के द्वारा बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरटीडीसी की जितनी भी होटलें हैं हमें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होटलें याद करनी है। तो मैं आपको अगली वीडियो में उन सभी के बारे में बताता रहूँगा जो हमें पढ़नी होती है। केवलादेव के यहाँ पर कौन सी होटल बनी हुई है? उस होटल का नाम है सारस होटल। क्या नाम है? सारस होटल। कैसे याद करनी है? केवलादेव में ही रूस से एक पक्षी उड़कर आता है, साइबेरियन सारस पक्षी।
उसके नाम से ही सारस यहाँ पर एक होटल बनाई गई है। ये मैंने टेक्निक आप लोगों को बताई थी। तो इस प्रकार से आप केवलादेव की जितनी भी जानकारी है रिवाइज कर सकते हो, तथा रणथंभौर से जितनी भी जानकारी आपको याद है उसे रिवाइज कर सकते हो। बात करते हैं आगे। जैसे इसे राष्ट्रीय उद्यान तो बना दिया, उसी के अगले साल यहाँ पर बाघ परियोजना भी लागू कर दी गई। बाघ परियोजना जो राजस्थान में सबसे पहले रणथंभौर में लागू की गई थी। कब रणथंभौर में लागू की गई? 1973 में। तारीख आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी जानकारियां दे रखी हैं। बाघ परियोजना में अगर आपकी रिवीजन करवा दूं तो आपको याद रखना है, नोट लगाकर लिखिए मेरे साथ। भारत सरकार ने बाघ परियोजना यह लागू की थी 1973 में। और भारत में सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ लागू की गई? कमेंट करके मुझे बताओ। 1973 में ही भारत में कहाँ की गई? और उसके साथ साथ राजस्थान में सर्वप्रथम की गई रणथंभौर में। राजस्थान में कहाँ की गई? सर्वप्रथम रणथंभौर में की गई। और दूसरी कहाँ की गई? कमेंट करके बताओ। मुकुंदरा हिल्स में तीसरी बाघ परियोजना। कौन सी बाघ परियोजना? तीसरी बाघ परियोजना। यह मुकुंदरा हिल्स, दर्रा अभयारण्य या राजीव गांधी, ये दोनों नाम अब नहीं पूछे जाते परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में जो हमें पूछा जाता है यह अपडेटेड जानकारी पूछा जाता है। तो अपडेट में वर्तमान में इसका नाम क्या है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमें क्वेश्चन में भी मुकुंदरा हिल्स ही पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन पुराने तरीके से आएगा तो नाम दर्रा अभयारण्य रखा जाएगा, और अगर क्वेश्चन नया या अपडेट होकर आया तब यहाँ पर इसका नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को मिल जाएगा। तो तीनों नाम आप याद रख सकते हो। सबसे पहले दर्रा अभयारण्य, तथा उसके साथ साथ राजीव गांधी, तथा उसके साथ जो वर्तमान में नाम चल रहा है मुकुंदरा हिल्स। कहाँ पर है? कोटा में है। मुझे एक बात बताओ कोटा से, कि कोटा का संस्थापक यह किन्हें माना जाता है? नाम आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। टोटल राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है? 3 बाघ परियोजना है। सबसे पहले रणथंभौर, दूसरी कहाँ है कमेंट करके बताने वाले हो, और तीसरी है हमारे मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में। टोटल राष्ट्रीय उद्यान भी कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 3 ही बाघ परियोजना है। लेकिन आपको याद रखना है, केवलादेव में बाघ परियोजना नहीं चालू की गई। आगे हम पढ़ेंगे सरिस्का के बारे में, तब मैं आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद हमें और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है इस अभयारण्य से संबंधित? इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं तब इसका क्षेत्रफल आता है 199.55 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल आता है? 199.55 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल आता है। और उसी के बाद इसमें जो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई, अगर मैं उसकी बात करूं तो यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। आपको 2 बातें याद रखनी है, यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना तथा सबसे बड़ी बाघ परियोजना। अब सबसे बड़ी बाघ परियोजना तो यह कितने किलोमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है? तो यह लगभग 759.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बनाई गई है। आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तब हम बताएंगे इसका क्षेत्रफल 199.55 है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित ना पूछा जाए और बाघ परियोजना से संबंधित पूछ ले कि मुकुंदरा हिल्स में जो बाघ परियोजना लागू की गई है इसका कितना क्षेत्रफल है या ये कितने क्षेत्रफल में लागू की गई है, तब हम बताएंगे इसका क्षेत्रफल 759.99 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ परियोजना वाला क्षेत्रफल है। यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को समझ गई, क्योंकि हमें इसको तो रट्टा मारना ही है, तथा 2-3 छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से याद करवा दूंगा, लेकिन इतना तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। क्या क्या चीजें याद करनी है अभी तक पढ़ा जो हमने है? सबसे पहले आपको याद करना है कोटा में है तथा अन्य 4 जिलों में भी है। 4 जिले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन से है। सबसे पहले कोटा के साथ साथ यह बूंदी में फैला हुआ है, उसके बाद यह झालावाड़ में फैला हुआ है, तथा एक यह चित्तौड़ जिले में फैला हुआ है। कौन से जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़। जैसे हम याद करते हैं ना हाड़ौती के 4 जिले कोटा, बारा, बूंदी, तो हमें 12 को हटाकर चित्तौड़ को ऐड करना है। चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? उसके बाद हमें याद करना है 1955 इसे अभयारण्य बनाया गया। उसके बाद 9 जनवरी 2012 इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हमें याद करना है 9 अप्रैल 2013 यहाँ पर बाघ परियोजना चालू की गई। यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है तथा उसके साथ साथ सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। ये 2-3 छोटी मोटी बातें हैं, आप याद कर लीजिए। याद कैसे नहीं होता, लिखते लिखते याद करो। 10 बार क्यों ना लिखना पड़े, 50 बार क्यों ना लिखना पड़े, हम लिखेंगे, हम इसे याद करेंगे। लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे आप एक दिन में कितना ही बार पढ़ लो उसे, आप उसे अगले हफ्ते में भूल जरूर जाओगे। इसीलिए जितनी भी जानकारी आप लिखते हो उसे हर हफ्ते में रिवाइज किया करें,
तथा मैं आपको भी हर हफ्ते जितना पढ़ाता हूँ उसकी हर रविवार को एक छोटी सी टेस्ट लिया करता हूँ, जिसमें लगभग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में से 50 से भी अधिक मित्र मेरे भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे जाते हैं। अगर आप भी हर रविवार को टेस्ट देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता हूँ। बात करते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ड्राइंग के माध्यम से याद करनी है। जैसे इसके आसपास गुप्तकालीन मंदिर मिलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक महल बना हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक किला भी बना हुआ है। तो सारी बातें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसे अपने मित्रों में सरकाते रहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना बांटोगे वो उतनी ही आपकी अच्छी होगी तथा आप लोगों को और जानकारी मिलेगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी को 2 जानकारी बताओगे तो अगर उस इंसान को वो जानकारी नहीं पता है तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी उस इंसान को मिलेगी और आपकी जानकारी आपको 2 बार याद होगी। एक बार तो आप लोगों ने पढ़ी और एक बार जब आप उसको बताओगे तब हमारा दिमाग वो सारी चीज़ों को रिवाइज करता है कि यार हमने क्या पढ़ा था, हम इसको किस तरीके से बता रहे हैं। तो आप भी अपनी पढ़ाई के सिंपल तरीके ऐसे ही खोजा करो। इसी प्रकार से हंसते खेलते पढ़ते रहिए। और बात करते हैं अगली जानकारी की। यहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, कौन सा महल बना हुआ है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को अच्छे से देता हूँ। सबसे पहले हम दुर्ग की बात कर लेते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो नाम आ गया झालावाड़ जिला, और आप सभी को पता है झालावाड़ जिले में कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन के दुर्ग से हमें 2 बातें याद रखनी है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और जल दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 9 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियों से संबंधित मैंने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो का टाइटल है राजस्थान के दुर्ग, बेसिक चैप्टर है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो और वहां से यह टॉपिक क्लियर कर सकते हो। 9 की 9 श्रेणियां समझा रखी है तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हमारे राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल हैं। उन्हें किस प्रकार से याद करना है ये भी टेक्निक मैंने वहां पर बता रखी है। बात कर रहे थे हम गागरोन दुर्ग से संबंधित, यह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जलदुर्ग की श्रेणी में जब किले आते हैं तब उनके पास से कोई ना कोई नदी गुजरती है तथा यह दुर्ग किसी न किसी नदी के संगम पर बने हुए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। अगर आपने राजस्थान पुलिस की एग्जाम दी होगी, पटवार की एग्जाम दी होगी, तो यह कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो यह आप लोगों को याद रखना है काली सिंध नदी तथा उसके साथ साथ आहू नदी। दोनों नदियां चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि नदियों से संबंधित मैंने बहुत अच्छे से आपको जानकारी बता रखी है। एक बार आप उन नदियों की वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने सिंपल तरीके से आपको कोई बता पाएगा। गागरोन से हमें याद रखना है, गागरोन में ही एक तोता पाया जाता है, उस तोते का नाम है हीरामण तोता। कौन सा तोता, हीरामण तोता। और ये हीरामण तोता राजस्थान में इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यह हूबहू इंसान के जैसे बोल सकता है। अगर इसे हम ट्रेनिंग दें तो यह हूबहू इंसानों के जैसे बोल सकता है, इसीलिए ये बहुत फेमस तोता है और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं गागरोनी तोते से संबंधित। सबसे पहले हमें याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसे हिंदुओं का आकाशलोचन कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यह झालावाड़ जिले में अधिक पाया जाता है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि हीरामण तोता या उसके साथ साथ इसे गागरोनी तोता भी कहते हैं, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि हीरामण तोता या गागरोनी तोता यह कौन से अभयारण्य में, यह कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तब हम आंसर लगाएंगे यह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर आपको दुर्ग पूछ ले तो गागरोन दुर्ग लगा देना, अगर आपको जिला पूछ ले तो झालावाड़ जिला लगा देना। प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, प्रश्नों के स्ट्रक्चर को आप समझा करिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पढ़ना होगा। जिस चीज़ को आप सीधे तरीके से पढ़ते हो उसी चीज़ को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी पढ़ा करिए। जैसे मुकुंदरा हिल्स अगर आप लोगों से सिंपल तरीके से पूछा जाए तो कोई भी अड़चन नहीं आएगी, लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के अगर आप लोगों से पूछ ले तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो, अगर मैं आपको मारवाड़ी भाषा में बोलूँ तो गोता खा जाते हैं। क्या करते हैं, गोता खा जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करिए कभी भी, और उत्तर हमें क्या लगाना है इसको अच्छे से याद किया करिए। जैसे मुझे आप बताने वाले हो हीरामण तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद यहीं पर ही एक महल बना हुआ है। महल मोस्ट इंपॉर्टेंट महल है, याद करने वाला महल है। कई बार एग्जामों में इस महल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। महल कौन सा है, किसने बनवाया, तथा इस महल को राजस्थान में क्या कहा जाता है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। महल का नाम है अबली मीणी का महल, अबली मीणी, अबीली मीणी या उसके साथ साथ अबला मीणी, इसी प्रकार के इस महल के नाम हैं। इस महल का निर्माण किया था कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने। किसने किया था, मुकुंद सिंह ने। और मुकुंद सिंह से आपको इनका शासनकाल याद रखना है
1648 से 1658 तक इनका शासनकाल रहा है। 1658 एक युद्ध पूछना चाहूँगा मैं आप लोगों से, धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ, किस नदी के किनारे हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि लगभग 99% लड़कों को पता है धर्मत का युद्ध दारा व औरंगजेब के मध्य हुआ था। ये दोनों शाहजहां के पुत्र थे, गद्दी को लेकर इनके मध्य युद्ध होता है। दारा यह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था और शाहजहां चाहता था कि राजा दारा बनना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने बगावत कर दी और औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को ही पराजित कर दिया। उसके बाद अगले शासक औरंगजेब ही बनते हैं। यह इतिहास का पार्ट है, मैं आपको वहां पर भी क्लियर करवा दूंगा। यह युद्ध हुआ था 1658 में। इस युद्ध में हमारे राजस्थान के भी कई राजाओं ने भाग लिया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको इतिहास में बताता रहूंगा। जैसे ही इतिहास के टॉपिक जुड़ते हैं मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूंगा। मुझे अभी आप बस इतना कमेंट करिए कि यह युद्ध कहाँ लड़ा गया और किस नदी के किनारे लड़ा गया। बात कर रहे थे हम अबलीमीणी के बारे में। अबलीमीणी का महल, इसका निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था। उसके बाद इस महल के दो उपनाम हैं, जैसे कि इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है तथा उसी के साथ साथ इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है और राजस्थान का छोटा ताजमहल भी कहा जाता है। क्या क्या इसके उपनाम हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल तथा राजस्थान का छोटा ताजमहल तथा हाड़ौती का ताजमहल। अब हाड़ौती का ताजमहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हाड़ौती वाले क्षेत्र में है, इसीलिए इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, जैसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल अगर अबलीमीणी के महल को कहा जाता है तो राजस्थान का पहला ताजमहल किसे कहते हैं? भारत का ताजमहल आप सभी को पता है, आगरा में बना हुआ है। किसने बनाया कमेंट करके बता सकते हो, तथा यह प्रेम का प्रतीक है। उसी प्रकार अबलीमीणी का महल, यह भी प्रेम का प्रतीक होने के कारण इसे राजस्थान का ताजमहल की संज्ञा दी गई है। प्रेम का प्रतीक, प्रेम की क्या कहानी है? मुकुंद सिंह यह एक अबली नाम की महिला से प्रेम करता था और इसी महिला के लिए इन्होंने यह महल बनवाया था हाड़ौती में, दर्रा अभ्यारण्य में। सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। गागरोन दुर्ग यहाँ पर है तथा अबलीमीणी का महल यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा हमें और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? यहाँ पर ही घड़ियाल भी पाए जाते हैं और घड़ियाल से संबंधित, क्योंकि कोटा में है, चंबल नदी के पास हैं और घड़ियाल अधिक पाए जाते हैं। और घड़ियाल की अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में घड़ियालों से संबंधित भी एक अभ्यारण्य बनाया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य यह कोटा जिले में बना हुआ है। अभ्यारण्यों से संबंधित भी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। आपको 26 अभ्यारण्य नोट्स बना के दूंगा, तो सारी चीज़ों के आप लिखते चलिए तथा मेरे साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चले। अगर हम इस अभ्यारण्य के संबंधित अगर अभी बात कर लेते हैं तो सुनिए, राजस्थान का यह घड़ियालों से संबंधित सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तथा यह अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। अंतर्राज्य क्यों? क्योंकि यह राजस्थान और एमपी के मध्य बना हुआ अभ्यारण्य है। यह दो राज्यों के मध्य बना हुआ अभ्यारण्य है तथा राजस्थान का घड़ियाल से संबंधित सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है घड़ियालों से संबंधित सबसे बड़ा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यह कोटा जिले में है और यह राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। यहाँ पर सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ही घाघरोनी तोते मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अबलीमीणी का महल मैंने आप लोगों को बता दिया, और यहाँ पर गुप्तकालीन हूणों का एक शिव मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों के खंडर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन खंडर को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल भाषा है, इस खंडर को भीम चोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीम चोरी इन खंडरों को कहा जाता है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। एक मंदिर तो आपको याद रखना है, शिव मंदिर, यह गुप्तकालीन हूणों का है तथा उसके साथ साथ गुप्तकालीन मंदिरों के खंडर भी यहाँ पर हैं और उन खंडरों को भीम चोरी कहा जाता है। सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई अभी तक की। अब हम बात करते हैं बाघ परियोजना से संबंधित थोड़ा बहुत। यह राजस्थान का तीसरी बाघ परियोजना है तथा सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। कितने जिलों में यह बाघ परियोजना चलती है? तो यह राजस्थान के 4 जिलों में चलती है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ जिला। कौन कौन से जिले? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ जिला। इन 4 जिलों में यह बाघ परियोजना चलती है। बाघ परियोजना को किस प्रकार से याद करोगे? सबसे पहली बात बता देता हूं, राजस्थान सरकार ने बाघ परियोजना कब लागू की गई? वह की गई 1973 में। फिर उसके बाद हमें याद रखना है, राजस्थान में बाघ परियोजना यह 1973 रणथंभौर में सबसे पहले चालू की गई, फिर सरिस्का में चालू की गई और फिर उसके बाद 3rd नंबर पे यह मुकुंदरा हिल्स में चालू की गई। बाघ परियोजना को प्रारंभ करने का श्रेय हम डॉक्टर कैलाश सांकला जी को देते हैं। कैलाश सांकला जी, इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं और इन्हें पद्मश्री कब दिया गया कमेंट करके बताओ। तथा इन्होंने ही बाघों से संबंधित एक पुस्तक लिख रखी है, उसका नाम अगर किसी को याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ।
कैलाश सांखला जी से जितनी भी जानकारी है, मैंने जब आपको रणथंभौर पढ़ाया था तब सारी बातें मैंने वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखी है। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार आप वहाँ से उन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। आपकी भूगोल से संबंधित बहुत सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन से भी वीडियो डाल रखे हैं और टॉपिक से भी वीडियो डाल रखे हैं। थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वीडियो बनाने में मैं लेट हो रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों के लिए ट्राई करता रहूँगा। हम कोशिश करेंगे इस हफ्ते में सारा अभ्यारण्यों से संबंधित सिलसिला खत्म कर दें और कल से मैं आपको एक दिन में 3 या 4 अभ्यारण्य एक साथ साथ बताते जाऊँगा। अभ्यारण्य छोटे छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमें याद रखनी है, तो मैं एक दिन में आपको 3-3, 4-4 अभ्यारण्य एक साथ कवर करवाते जाऊँगा। जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तब आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से आप अपने नोट्स बना रहे हो इसी प्रकार और भी बच्चे अपनी नोट्स बना सकें। और इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ। कोई अगर आप लोगों का सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके साथ साथ मेरा एक और कहना है, अगर किसी को मेरे साथ जुड़ना है, जैसे उसका अगर टैलेंट है कि वह इतिहास अच्छे से पढ़ा सकता है, विज्ञान अच्छे से पढ़ा सकता है तथा अन्य और कोई भी विषय हैं जो वो अच्छे से पढ़ा सकता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज करें और अपनी कोई भी एक छोटी सी वीडियो, जैसे 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो आप मुझे बनाकर सेंड कर सकते हो। और उस वीडियो के बाद में मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और हम सभी मिलके अपना ज्ञान तथा हमारे पास जितनी भी जानकारी है ये हम अपने भाइयों अपनी बहनों तक पहुँचाते रहेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो मुकुंदरा हिल से लेके। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।